ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर के 69 मरीज इसमें शामिल हैं, वहीं 31 मरीज दूसरे जिलों के शामिल हैं। डेंगू से पीड़ित 69 मरीजों में 38 बच्चे शामिल हैं। जिले में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा अब 805 पहुंच चुका है और डेंगू पीड़ित बच्चों का आंकड़ा 465 पहुंच गया है। तो डेंगू का कहर लगातार जिले में बढ़ता ही जा रहा है। डेंगू के 100 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में लगातार डेंगू के नए मरीजों की पुष्टि होती जा रही है और अब आंकड़ा 805 पहुंच गया है। चिंता का विषय ग्वालियर जिले के लिए बन गया है, क्योंकि लगातार यहां पर फॉगिंग की जा रही है, लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, संदिग्धों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 214 संदिग्धों की जांच हुई, जिसमें 100 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। ये आंकड़ा काफी बड़ा है और डराने वाला है। लगातार अंचल में डेंगू का डंक देखने को मिल रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, डेंगू अपना कहर जिले में बरपा रहा है। किस तरह से स्वास्थ्य विभाग चेत है और क्या कुछ किया जा रहा है डेंगू से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू अपने पैर तेजी से पसार रहा है और लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। कल भी 100 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें 69 जो मरीज हैं वो ग्वालियर के हैं। इसके अलावा जो 31 जो अन्य जिलों के मरीज हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजाना इतनी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिलना अपने आप पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़े करते हैं स्वास्थ्य विभाग के अभियान पर। जो तमाम दावे और तमाम बातें की जा रही थी कि लार्वा को नष्ट करने, जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ग्वालियर में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हैं वो बच्चे हैं। तकरीबन 400 को पार कर चुकी है मासूम छोटे बच्चों की संख्या जो डेंगू से पीड़ित हैं। इसके अलावा अन्य जो मरीज हैं वो भी इसी तरीके से परेशान हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज जैसे अवकाश पड़ गया है और आज जब लोग पहुंचेंगे अपनी जांच कराने के लिए, क्योंकि जिला चिकित्सालय में वो इंतजाम नहीं है, एकमात्र जगह है जो जयरोग अस्पताल का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां पर लोगों की डेंगू की जांच हो रही है। तो ऐसे में वो विभाग बंद रहेगा तो किस तरह से लोग परेशान होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें निजी लैबों पर, तो निजी लैब में ये जांच 2000 रुपए की है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं जो गरीब परिवार हैं, अगर वो इसकी चपेट में आते हैं तो किस तरह अपना इलाज करा पाएंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर कुप्रबंधन नजर आ रहा है। यही वजह है कि डेंगू के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। शुभांगी, बिल्कुल प्रहलाद, मिसमैनेजमेंट भी कहेंगे, लापरवाही भी कहेंगे। जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई तरह के इंतजामात भी किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जैसा कि आपने टेस्टिंग का जिक्र किया है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ बातें कही जा रही हैं, या फिर हॉस्पिटल्स की बात करें, डॉक्टर्स का क्या कहना है? अचानक से डेंगू इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है और बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो जो अभियान यहाँ पर देखने को मिला था, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान को गति देने के लिए आगे आकर हिस्सा लिया था, जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही थी। लेकिन अफसरों ने सिर्फ फोटो खिंचाए, उसके बाद इतिश्री कर ली। यही वजह है कि उन क्षेत्रों में अभी तक मरीज नए नए सामने आ रहे हैं जहां पर शुरुआत में मरीज मिले थे। तो इससे हम ये कह सकते हैं, ना तो यहाँ का जिला प्रशासन, ना यहाँ का नगर निगम का अमला और जो अन्य जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस विषय में कोई कड़ा कदम उठा रहे हैं। अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो अभी जैसे बारिश हुई है तो इससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। और सबसे बात बड़ी तो ये है कि टेस्टिंग की जो सुविधा है वो भी बेहतर नहीं है, क्योंकि 2 दिन तक छुट्टी रहनी है। कल का भी अवकाश बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो पीड़ित लोग हैं, जिन्हें डेंगू का डंक सता रहा है, वो किस तरह से अपना उपचार पा पाएंगे, इसका भी कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। जरूरत है वरिष्ठ अफसरों को इस पर मंथन करने की, चिंतन करने की कि किस तरह से, जैसे कोरोना महामारी में लोग परेशान थे कमोबेश, वही स्थिति डेंगू में बनती जा रही है।
बिल्कुल प्रहलाद, और अगर नगर निगम के स्वास्थ्य अमले ने लार्वा सर्वे और इस तरह से जो फॉगिंग करी जाती है, ये सब दावे जो किए जा रहे हैं नगर निगम की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, ये बेईमानी लग रही है यहाँ पर इन लोगों की, और लापरवाही भी नजर आ रही है। देखना होगा कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। बहुत धन्यवाद प्रहलाद तमाम बातचीत के लिए। तो अगर यही हालात रहे तो दीपावली के पहले ही डेंगू 1000 का आंकड़ा पार कर जाएगा ग्वालियर में। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से फॉगिंग की व्यवस्था नगर निगम के अमले ने की हुई है, उसके बावजूद जिले में लगातार डेंगू फैलता ही जा रहा है।